आज हम लोग समझेंगे चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने समझा था कि 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन ये तीनों जो स्टेट्स होती हैं ये एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं, सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में या फिर सॉलिड गैस में। इस तरह से ये जो स्टेट्स होती हैं ये चेंज हो सकती हैं। जैसे कि जो हमारा पानी होता है, वाटर, ये हमें सॉलिड यानी कि आइस की फॉर्म में, खुद वाटर यानी कि लिक्विड की फॉर्म में और गैस की फॉर्म में मिलता है एज वाटर वेपर्स। यानी खुद जो वाटर यानी H2O है वो तीनों स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब उसकी जो तीनों स्टेट्स हैं वो एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं। ऐसा क्यों होता है, उनके पीछे क्या कारण होते हैं कि स्टेट्स एक दूसरे में चेंज हो जाती हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। उसमें फर्स्ट कारण है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है जिसके कारण से हमारी स्टेट्स चेंज हो जाती हैं। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है। ये एक हमेशा का रूल है। आप कहीं भी कुछ भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? कोई भी सब्सटेंस या कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमारे अंदर काइनेटिक एनर्जी है। बॉल मूव कर रही है तो बॉल के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो पार्टिकल्स के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है। और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो पार्टिकल्स उतना ज़्यादा फास्ट या उतना ज़्यादा मूव करेगा, उतना ज़्यादा मोशन करेगा। काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर में जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ, जो पार्टिकल्स थे वो मूव करने लग गए। अब ये हर टाइप के मैटर या हर टाइप के स्टेट के अंदर अलग अलग होता है। अगर सॉलिड के पार्टिकल्स हैं तो वो पहले वाइब्रेट करना शुरू करेंगे अपनी ही पोजीशन पे, और टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो फिर वो और फास्ट मूव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के कारण पार्टिकल्स इधर उधर मूव करना शुरू करते हैं, जिसके कारण उनकी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। मतलब मान लीजिए सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब हमने इसको हीट किया, इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, जिसके कारण से ये जो पार्टिकल्स हैं अब ये वाइब्रेट करना शुरू करेंगे अपनी ही पोजीशन पे कुछ इस तरह से। अब ये वाइब्रेट करेंगे और जैसे जैसे वाइब्रेट करेंगे तो और एनर्जी और टेम्परेचर देने पर इनका वाइब्रेशन धीरे धीरे मोशन में कन्वर्ट होने लग जाएगा, और ये एक दूसरे के ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स डाल रहे थे वो फोर्स वीक होने लग जाएगी। वीक होने के कारण से जो स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है। ये कारण होता है कि टेम्परेचर से किस तरह स्टेट चेंज हो रही है। जैसे कि सॉलिड जो होते हैं उसके पार्टिकल्स इतने पास होते हैं, राइट। अब सॉलिड को अगर हमने हीट किया तो इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल्स मूव करना शुरू किए और एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना कम कर दिया, जिस कारण से ये पार्टिकल्स थोड़े दूर हो गए और सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के अंदर। अब अगर लिक्विड को हीट किया तो इसके पार्टिकल्स भी और मूव करेंगे और इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिस कारण से अब इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएंगे गैस के पार्टिकल्स में। इस तरह से हमारी जो स्टेट होती है वो चेंज होती है अंडर टेम्परेचर। अब फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सॉलिड सब्सटेंस है सॉलिड से चेंज होकर किस में आ रहा है, लिक्विड के अंदर। तो सॉलिड से लिक्विड होने की जो प्रोसेस है ये पहली बात तो कहलाती है मेल्टिंग। मेल्टिंग होती क्या है? मेल्टिंग
व्हेन एनी सॉलिड सब्सटेंस, कोई भी एक सॉलिड चीज़ है हमारे पास में, चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, हीट करने पर जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड बन जाता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। अब मेल्टिंग तो ये प्रोसेस हो गई, लेकिन हम लोग एक जनरली टर्म पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। तो मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर ऑन विच a solid substance starts melting, यानी कि वो टेम्परेचर जब कोई भी सॉलिड मेल्ट करना शुरू करता है, ये स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, मेल्ट हो नहीं चुका है, अभी उसने मेल्ट होना शुरू किया है, वो जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे जो आइस का मैं एग्जांपल लेती हूँ, आइस का मेल्टिंग पॉइंट हम सब नॉर्मली जानते हैं क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन। वैसे 273.16 केल्विन होता है, लेकिन राउंड ऑफ करके 273 केल्विन हम लोग लिखते हैं। यानी कि 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होते ही हमारी आइस मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है, मेल्ट हो नहीं जाती, मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है। सो हमने ये बात समझी कि किस तरह सॉलिड लिक्विड में चेंज होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर, और उसके पीछे का रीज़न क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जिसके कारण पार्टिकल्स मूव करना शुरू हो गए और उनके बीच का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया और सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो गए, जिस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पे हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू हुआ वो टेम्परेचर कहलाया मेल्टिंग पॉइंट।